वेलकम स्टूडेंट। आज हम आपको बताएंगे जामिया BA-LLB का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। इस साल जो चेंजेस हुई है कि इसमें इंटरव्यू भी ऐड किया गया है, तो इस वजह से इसकी कट ऑफ में क्या वेरिएशन होगा, कितना चेंजेस होगा, इन सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। और मीनवाइल हम डिस्कशन ये भी करेंगे, हम बताएंगे रिजल्ट कब तक आता है, इंटरव्यू कब होगा, रिजल्ट आने के बाद कितना टाइम दिया जाता है, और फाइनल रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू के कितने दिन के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। इन सारी चीजों को हम डिस्कशन इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं। तो चलिए कुछ चीजों को हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैंने बहुत सारी कैलकुलेशन की है और उसके बाद मैं आपको ये आज बताने वाला हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। पहले कुछ चीजें और समझ लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट आपने प्रोस्पेक्टस में देखा भी होगा, 60 और 60 है। 60 जो सेल्फ फाइनेंस है, 60 जो है BA-LLB ऑनर्स की जो सीट है, दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, 120 सीट्स है। तो अगर मान लीजिए कि इसका इंटरव्यू ना होता तो क्या होता, और इंटरव्यू है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो चीजें पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जामिया का रूल क्या है, जामिया में क्या होता है कि अभी मैं पिछले समझ लीजिए कि 10-12 साल से मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैलकुलेट कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मैं कैलकुलेट करता हूँ ऑलमोस्ट उसी के आसपास ऑसिलेट करता है। रेयरेस्ट कभी एक साल मुझे याद है कि एक कोर्स का मैंने किया था, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आया था, अदरवाइज सेम जाता है। लेकिन इस साल मुझे थोड़ा इशू ये हो रहा है कि ये कितने टाइम्स जो है स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे। इन जनरल जामिया में क्या होता है कि जैसे 3 टाइम्स ऑफ द सीट, 3 टाइम्स ऑफ सीट, लाइक अगर मान लीजिए कि 120 सीट है तो 120 को इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, 360 स्टूडेंट्स को। अब 360 स्टूडेंट्स को वो कॉल करेंगे तो कितने स्टूडेंट को, मतलब इसमें क्या इसके साथ वेटिंग लिस्ट भी आएगी, कितने को वेटिंग लिस्ट में रखेंगे, तो इसको ये मैं बता दूं कि जितने भी 360 की जो लिस्ट आएगी, यानी कि जो पहला रिजल्ट आएगा इंटरव्यू से पहले, वो टोटल कितना होगा, मान लीजिए 360 हो सकता है, कभी कभी थोड़ा सा और ज्यादा कर लिया, 400 स्टूडेंट्स को कॉल कर लिया, ये भी हो सकता है, ठीक है, 410 कर लिया, 370 कर लिया, या हो सकता है 350 को भी कॉल किया, तो ये एक रिजल्ट आएगा फाइनल। इसके साथ वेटिंग वगैरह कुछ नहीं आती, इसके साथ कोई भी वेटिंग नहीं आएगी। मान लेते हैं कि हम 360 स्टूडेंट्स की एक लिस्ट पूरी आ जाएगी, वो 360 स्टूडेंट की जो लिस्ट होगी, जितने भी स्टूडेंट उस लिस्ट में होंगे सभी को इंटरव्यू के लिए शेड्यूल कर दिया जाएगा, बुलाया जाएगा, राइट। रिजल्ट जो होगा, एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट की जो डेट होती है जामिया में, विद इन 1 मंथ जो है वो आ जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कुछ वेकेशन वगैरह पड़ गया, थोड़ा से वो मतलब टाइम बढ़ जाता है, लेकिन 1 मंथ के अंदर रिजल्ट आपका आ सकता है। तो पहला रिजल्ट जो आएगा, मान लेते हैं कि 360 स्टूडेंट को वो क्लियर कराते हैं, उसके बाद इंटरव्यू का टाइम देंगे, 10 डेज का टाइम दिया जाता है। 10 डेज का भी 5 डेज, एक साल ऐसा हुआ है कि जामिया MBA में सिर्फ 5 डेज का ही टाइम दिया गया था, और कभी होता 20 डेज का भी टाइम आपको मिल सकता है। तो ये माइंड सेट कर लें कि आपको 10 डेज का टाइम मिलेगा रिजल्ट आने के बाद। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि इंटरव्यू के लिए शेड्यूल कर दिया जाएगा। जो रिजल्ट आएगा वो रोल नंबर वाइज आएगा, आपके स्कोर वाइज नहीं आएगा, दैट इज मेरिट वाइज नहीं आएगा। इसको जो मतलब रोल नंबर है, मान लीजिए कि रोल नंबर स्टार्टिंग वाली 001 से, तो 001 वाला अगर क्लियर किया है तो उसको पहले, तो फिर उसके बाद वाले रोल नंबर, उसके बाद वाले रोल नंबर को वो करेंगे। उसके बाद उसी रोल नंबर वाइज 300-400 स्टूडेंट जितने को भी कॉल करते हैं वो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे पर डे मान लीजिए कि 150 को बुला रहे हैं, तो 2 दिन 3 दिन में वो इंटरव्यू को क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। वो रोल नंबर वाइज शेड्यूल कर दिए जाते हैं, रोल नंबर दिस टू दिस आपको आना है इस डेट पे, उसके बाद फिर दिस टू दिस इस पे, दिस टू दिस इस पे, ये होगा। और आपका GD नहीं है, ग्रुप डिस्कशन नहीं, ओनली यू हैव टू फेस द इंटरव्यू। इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे, बहुत अच्छे से उसको अटेंड कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से मेहनत कीजिएगा, क्योंकि आप सोचिए कि आपका 3 टाइम ज्यादा बच्चों को बुलाया जाता है। अगर आपके रिजल्ट में नाम आ गया, उसके बाद भी रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज रहती है, ये माइंड सेट कर लीजिएगा। तो इंटरव्यू की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत छोटे होते हो, आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बहुत आइडिया नहीं होता है, कैसे बॉडी लैंग्वेज को मैनेज करना है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है, कैसे रिप्लाई करना है, किस वे पे रिप्लाई करना है, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सब की तैयारी आपको पहले से करना है। तो ये तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। अब एक साल का रिजल्ट, मुझे अगर मैं जाऊं 8 to 9 ईयर्स बैक एक एग्जाम हुआ था जामिया में, उसका रिजल्ट मेरे पास था। उस टाइम जो रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट जो आया था वो था, उसमें जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वेरिएशन कैसा होता है। जैसे 90 कट ऑफ, मतलब 90 हाईएस्ट गया था, कट ऑफ नहीं, कट ऑफ का मतलब बिल्कुल लो है, जो नीचे पे है 90, तो उससे नीचे ना डायरेक्ट 89 नहीं था,
89.75, 89.50, 89.25, इस तरह से वेरिएशन होता है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, इस तरह से वेरिएशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये डाउन होते 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 अब ये जो है डायरेक्ट जो है, ये मान लीजिए कि ये 70 पे पूरी लिस्ट जो है वो खत्म हो गई, 70 पे जाते जाते पूरी लिस्ट खत्म हो गई। तो अगर मान लीजिए कि इसमें इंटरव्यू ना होता, जैसे मैंने पहले कहा था, तब क्या होता, तब इसका कट ऑफ हम कहते हैं कि इजीली 90 प्लस जाएगा ही जाएगा, 90 प्लस जाएगा, 95 के आसपास भी जा सकता था, तो 90 जाता। अब इंटरव्यू आ गया है, अब देखिए यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना आ रहा है, आप ध्यान से देखिए 20 मार्क्स का ही डिफरेंस आ रहा है, वो भी तब जब गैपिंग ज्यादा होती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे कि 90 से शुरू हुआ, 90 से शुरू होने के बाद 75 76 पे ही खत्म हो गई पूरी लिस्ट, पूरे बच्चे, क्योंकि एक एक नंबर पे एक एक जो पॉइंट डाउन हुआ, इसमें दो दो तीन तीन बच्चे होते हैं, एक बच्चा नहीं होता। तो ये डिफरेंसेस ऐसे आते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 का भी डिफरेंसेस आता जाता है, तो इस तरह से ये डाउन होती है। तो अगर उस हिसाब से अगर हम सोचे कि इसके 3 टाइम्स कॉल करेंगे, तो क्या अगर 90 कट ऑफ जाएगा तो क्या मतलब हम इससे कितना नंबर हम डाउन कर सकते हैं, ये चीज का मेन कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही थी। तो जो मैंने बहुत एनालिसिस करने के बाद जो कैलकुलेशन जो की है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो जर्नल बच्चे हैं, हालांकि जर्नल में मुस्लिम में हार्डली 5 मार्क्स 6 मार्क्स का डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। जर्नल के लिए मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक से नोट डाउन कीजिएगा, 72 75 तक कट ऑफ जा सकता है। ये 2 मैंने इसलिए लगाया है, मैं एग्जैक्ट बता सकता था, लेकिन यहां पे क्या है कि वो कितने बच्चों को कॉल करेंगे, ये थोड़ा सा डिलेमा है, इसमें हम समझ नहीं पा रहे। तो 72 75 तक जाएगा, राइट, जनरल का। मुस्लिम बच्चे जो हैं, जिन लोगों ने स्कोर किया होगा 65 to 70 तक कट ऑफ इसका जो है वो जा सकता है, क्योंकि पेपर मैंने जो फैकल्टी मेंबर से बात की, लॉ के टीचर, जीके, इंग्लिश, सबसे बात करने के बाद पेपर का जो नेचर था वो हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं था। प्रॉब्लम बस करंट अफेयर्स में थी, करंट अफेयर्स से बहुत 2023 के पूछ लिए गए थे, ये थोड़ा सा इशू था। अदरवाइज पेपर ऐसा था कि जो किया जा सकता था, नो डाउट कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन की वजह से पेपर को टफ पूरा नहीं कह सकते, क्योंकि आपको 100% नहीं करना होता है। तो ओबीसी एसटी की अगर हम बात करें, मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए मैंने नोट डाउन किया है, अगर जिन बच्चों ने 63 to 65 स्कोर किया होगा, दे आर इन सेफ साइड। और मुस्लिम वीमेन का 64 to 65। और पीडब्ल्यूडी के लिए, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, इनके लिए मतलब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, तो वो 30 पे भी जा सकता है, नहीं तो 35 34 40 तक ये जाना चाहिए। इतने में बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे आ जाते हैं तो एक साल ऐसा मैंने देखा है, मतलब उस कोर्स में कई बच्चे आ गए थे, फिजिकली हैंडीकैप बच्चे, अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे रहते हैं, तो वो फिर उसमें क्या होता है, कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और व्हाट अबाउट कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी माइग्रेंट भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये 50 प्लस ही जाएगा। और जम्मू एंड कश्मीर का 60 to 65 ये कट ऑफ जा सकता है। अब इस साल मैंने एक चीज और देखी, बहुत उसको जिसे कहते हैं कीन ऑब्जर्वेशन, मैंने बहुत एनालिसिस किया। जब एमबीए वाला मैंने कट ऑफ बनाया था, तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, वॉल्यूम, जिसे हायर, जैसे हमें जो अभी तक बच्चे मिले हैं बहुत जो हाईएस्ट स्कोर है, आप लोगों से भी मैं कहता हूं कि मैं गया भी हुआ था वहां जामिया में, एग्जाम के बाद बच्चों से बात करने की कोशिश की थी। बहुत से बच्चे ऑन कैमरा बात नहीं करते, लेकिन ऑफ कैमरा बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है। तो ज्यादातर बच्चों का जो स्कोर था, जो ऑनेस्टली बताते हैं, तो आपको ऑनेस्टली बताना भी चाहिए कि सर, एक बच्चे ने कहा कि सर मेरा जो है 95 मेरा सही होगा, एक बच्चे ने कहा मेरा 90 सही होगा, कुछ बच्चों ने कहा 83 होगा। सेंटर से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका 80 है, ठीक है, किसी का 75 है। तो अगर मान लेते हैं कि ये हम कहते हैं कि हायर वॉल्यूम, जो हायर नंबर का वॉल्यूम है, और मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनका स्कोर जो है 40 to 50 के बीच में, कुछ बच्चे ऐसे हो गए जो 50 to, मान लीजिए कि हम इसमें ले लेते हैं 70 ये, और ये मान लीजिए हम 70 to 100 ले लेते हैं ये। तो ये वॉल्यूम अगर ज्यादा हुआ, 70 to 100 वाले का वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा हुआ, तब इस कट ऑफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब ये पड़ेगा कि ये 5 मार्क्स और प्लस जा सकती है, दैट मीन 75 या 80 तक भी जा सकती है। अगर हायर नंबर पे बच्चे ज्यादा हुए, दैट मीन हमारा 70 to 100 के उसमें जो है बच्चे बहुत ज्यादा हुए, तब ये थोड़ा सा हाई जा सकता है। अगर हमारा मिडिल रेंज ज्यादा हुआ, क्योंकि ये तो होंगे ही होंगे, अब ये ज्यादा और कम के ऊपर डिपेंड करेगा ना, बहुत ज्यादा बच्चे हो गए तो ऑब्वियस वो
इसका कट ऑफ आ ही जाएगा। और अगर मान लीजिए कि इसमें से कम बच्चे हुए, ये ज्यादा हुए, तो ये क्या होगा, ये एग्जैक्ट फिर यही जाएगा। ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि ये बहुत ही कम है, क्योंकि मैंने एक लिस्ट देखी थी, उसमें जो टॉप रैंक पे बच्चे थे बहुत कम थे, 4 5 6 ही बच्चे थे, 10 बच्चे ऐसे होते, बहुत ज्यादा नहीं होते। अगर वैसे बच्चे कम हुए, नो डाउट इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका 120 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, दे आर एक्सेप्शनल केस, दे आर एक्सेप्शनल केस। ऐसे सारे बच्चे नहीं होंगे कि सबका स्कोर इतना ही हम मान लेंगे, तो वो कुछ ही बच्चे होंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 360 बच्चों को उन्हें कॉल करना चाहिए इंटरव्यू के लिए, तो उसमें से मान लेते हैं कि 100 बच्चे इधर से निकल गए, ठीक है, 100 बच्चे इनको इधर से लेना है। अगर इसमें 2 ही सौ हुए तो फिर बाकी क्या होगा, आउट डाउन होगा। उस केस में ये जो है डाउन होकर के हमारा 65 भी जा सकता है। इन केस अगर हायर नंबर वाले वॉल्यूम अगर कम हुए और मिडिल रेंज वाले जो वॉल्यूम है वो भी कम हुए, तब ये और डाउन जाए। फिर सब में आप 5 मार्क्स आप और भी इसका रिड्यूस कर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बहुत बड़ी चीज है। ये जो होता है वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है बच्चों का, ये बहुत मैटर करता है। हम लोग इसी वजह से जाते हैं, काफी देर वहां पर रुक करके बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि बीएलएलबी जामिया का ना बहुत ही बेस्ट कोर्सों में से आता है। जैसे जामिया के जो कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्स, मतलब जामिया के तो सभी कोर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, कोई कोर्स ऐसा है ही नहीं कि जिसको डिनाई करे कि वो खराब कोर्स है या नहीं है। लेकिन बीएलएलबी ना हायर रैंक कोर्स में आता है, तो इसमें भीड़ भी आपने देखो कि बहुत सारे बच्चे बैठते हैं। वॉल्यूम मिनिमम जो है 8K से 10K के बीच में होगा इसका, कम से कम। अगर मान लीजिए 10K भी बच्चे बैठते थे, बिग वॉल्यूम है ये। अब इसमें ये पता चला कि 1000 बच्चे फाइट देने वाले हैं, वो 1000 बच्चों में ज्यादा हायर रैंक वाले बच्चे आ गए, तो फिर क्या होगा, ये कट ऑफ जो है इसमें ज्यादा चला जाएगा। और अगर ऐसा हुआ मिडिल रेंज, लोअर रेंज और हायर रेंज में बच्चे कम हुए, तब थोड़ा सा लो जा सकता है। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब जैसे मैंने अभी जितने भी कट ऑफ बताए, बच्चों के कॉन्टिन्यूसली मैसेज आ गए, सर आई गॉट 60, क्या चांसेस है, आई गॉट 55, क्या चांसेस है। अब बताइए मैं क्या बताऊं, क्या चांसेस है। अब हो सकता है कि इससे लो भी जा सकता है, ठीक है, इससे हाई भी जा सकता है। अब जब तक आपका स्कोर जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट से पहली बात आपको चेक करना है, मैंने भी अपलोड किया है, मोस्ट ऑथेंटिक है, ऑलमोस्ट 100% वो सही है, उससे चेक करने के बाद। लेकिन मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैं सही मानू, जामिया से गलत मान रहा है, ठीक है, तो अब क्या होगा, उनकी आंसर की से आपको चेक करना है, चेक करने के बाद स्कोर देखना है। और क्या हो सकता है कि ये जो हमने बताया 360, एक साल ऐसा हुआ है कोर्स का, मैंने देखा था, मुझे अच्छे से याद है, उस टाइम उन्होंने 4 टाइम्स बच्चों को कॉल कर लिया था। इफ दे आर कॉलिंग 4 टाइम्स, तब तो डेफिनेटली डाउन जाएगा ही जाएगा। अगर मान लीजिए कि 2.5 टाइम्स किया, तो इससे हाई भी जा सकता है। तो आपको ये वरीड नहीं होना है कि अब सर मेरा मान लीजिए कि आपका इससे कम मार्क्स है, तो आप सोच रहे यार अब तो मेरे तो लिस्ट से बाहर। दिस इज नॉट ए फाइनल रिजल्ट, दिस इज एक्सपेक्टेड। ये कैलकुलेशन एक टीचर एक्सपीरियंस होता है जिसके बिहाफ पे जो है वो कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करके जो मैंने आपको बताया है कि ये जा सकता है, ठीक है। अगर इससे कम है, वरीड ना हो, इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दे। इंटरव्यू के मैं कुछ आपको बेसिक क्वेश्चंस में आपको बता देता हूं जो आपसे पूछे जाएंगे। पहली चीज तो आपको बॉडी लैंग्वेज पे बहुत काम करना है, वे ऑफ वॉकिंग, टॉकिंग, कैसे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे शोल्डर के मूवमेंट को रखना है, इन सब चीजों पे आपको अभी से काम करना है। आई कॉन्टेक्ट योर शुड बी स्टेट, ये बेटर होना चाहिए, क्योंकि अभी जो फैकल्टी मेंबर आपको ट्रेन करेंगे वो हाईली क्वालिफाइड, टैलेंटेड होते हैं, उनको बहुत नॉलेज होती है, वो आपको ट्रेन करेंगे। दूसरी चीज, जो बर्निंग क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, 2-4 आपसे जरूर पूछा जाएगा, उसका आंसर आप अपना ओन करें, यूट्यूब पे सर्च मत करेंगे, कहीं और दूसरी जगह ज्वाइन करते हैं, जो टीचर ने नोट डाउन करा दिया वही आप रट रहे हैं, हर बच्चों का एक ही रिप्लाई होगा, तो फिर नंबर कैसे मिलेगा आपको। क्योंकि नंबर अब यहां से ना इंटरव्यू एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। उस केस में आपको क्या करना है, जैसे पूछा जाएगा व्हाई यू वांट टू डू बीएलएलबी, बीएलएलबी ध्यान से सुनिएगा, व्हाई यू वांट टू डू, आप बीएलएलबी क्यों करना चाहते हैं, व्हाई यू वांट टू डू बीएलएलबी फ्रॉम जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ही क्यों करना चाहते हो। क्लैट भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा वो है, वहां से क्यों नहीं आप जा रहे हो, बहुत सारे कॉलेजेस अटेज है, कंबाइंड एग्जाम्स हो रहा है, उसको आप क्लैट दीजिए, वहां से लिए, क्यों आपने जामिया चूज किया। उसके बाद व्हाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया, सिर्फ आपसे पूछा था व्हाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ये पूछा जाता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं जो बर्निंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सारे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू के क्लासेस में शेयर कर दिए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे आपको उसको रिप्लाई करना है। बेटर ये होगा कि आप ऑफलाइन ज्वाइन करें, ऑफलाइन में हम आपको पूरी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, आपके वे ऑफ टॉकिंग, किस तरह से आप खड़े हो रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, सारी चीजों को मॉनिटर किया जाता है। तो मीनवाइल आप कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें और कुछ तैयारी करना आप शुरू कर दें। हाँ, रिजल्ट तो मैंने बता दिया था कि इंट्रेंस एग्जाम के
विद इन 1 मंथ जो है रिजल्ट आपका आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद भी कभी कभी 20 डेज, कभी कभी 25 डेज, 15 डेज, मतलब विद इन मंथ हम कह सकते हैं। फिर रिजल्ट आता है फाइनल रिजल्ट। जो फाइनल रिजल्ट जो आपका आएगा, वो फाइनल रिजल्ट जो आता है आपका, जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे, यानी कि 120 बच्चे तो सिलेक्टेड हैं, उनकी लिस्ट पूरी आ गई। उनकी लिस्ट आने के बाद उसके नीचे जो है आपको वेटिंग लिस्ट दी जाती है। तो जब पहला फेज जो जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, उनका क्या होगा कि वो अगर उनको एक टाइम दिया जाता है कि एक डेट दी जाती है, दिस डेट टू दिस डेट एडमिशन लेना है। जो एडमिशन ले लिया दैट इज फाइनल, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। या कुछ बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे, कहीं उनका ये होता है क्लैट के थ्रू हम तैयारी करेंगे, कहीं और उनको एडमिशन लेना है, तो बहरहाल वो सीट छोड़ देते हैं। तो फिर उसके बाद पहली जो वेटिंग लिस्ट आई है उसके साथ उसे हम पहली वेटिंग लिस्ट मानते हैं। तो वो वेटिंग लिस्ट से कुछ बच्चों को वो कॉल कर लेते हैं। उसके बाद उन बच्चों ने भी एडमिशन नहीं लिया, फिर दूसरी वेटिंग लिस्ट, थर्ड वेटिंग लिस्ट, फोर्थ वेटिंग लिस्ट, इस तरह से वेटिंग लिस्ट जो है वो आती रहती है। जो टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है, जैसे मान लीजिए कि पहले बच्चों को दिया गया कि आपको 1 वीक का टाइम दिया गया एडमिशन लेने के लिए। अब 1 वीक में जो बच्चे नहीं ले रहे उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर वेटिंग लिस्ट क्लियर करा देंगे। उन वेटिंग लिस्ट को मान लीजिए 1 वीक 10 डेज का टाइम दिया गया है, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, फिर दूसरी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, तीसरी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। और एक प्रोसेस और होता है स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन वो होता है कि जब कई वेटिंग लिस्ट आने के बाद भी सीट वैकेंट है, हालांकि इसमें रहती नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है, तो अगर सीट वैकेंट है उस केस में वो क्या करते हैं कि जो है कुछ बच्चों को जो वेटिंग लिस्ट में है, जिनका नाम है, ये नहीं कि इंट्रेंस एग्जाम आपका क्लियर नहीं तो उनको नहीं बुलाएंगे, जो जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया है उनको, कुछ रैंडम बच्चों को जो लिस्ट में है उनको कॉल करके बुलाया जाता है कि आप एडमिशन के लिए आ सकते हैं। तो उसमें मैसेज को रिप्लाई करना होता है, और रिप्लाई करने के बाद फिर आपको वहां पे जाना पड़ता है, फिर आप एडमिशन प्रोसेस करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेल टाइम टू टाइम आप चेक करते रहिएगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। और जो डॉक्यूमेंट्स के लिए भी बच्चे पूछ रहे थे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड है, तो आपको मिनिमम देखिए 10 12 क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने कास्ट के लिए क्लेम किया है, ओबीसी एसटी जो भी है, उस कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इस तरह से जो भी चीजें आपने वहां पे क्लेम की वो आपके पास वहां पे होना चाहिए। आधार कार्ड, ये सब सारी चीज तो मैंडेटरी है, ये सब आपको लेकर के जाना है। जो एडमिट कार्ड है वो भी रखेंगे, उसको भी लेकर के जाना है। जो फॉर्म आपने फिल किया था उसको भी मांग लेते हैं कि उसका जो है प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है उस एडमिशन के टाइम से पहले आप उसको रेडी कर लें, एक फाइल बना लें। फाइल के साथ सारी चीजें जो है आपको एक तरह से 1 बाय 1 करके उसको रख लें। हर डॉक्यूमेंट का एक फोटो कॉपी करके कर लें, 1-2 फोटोग्राफ्स रख लें। आप वहां पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स जब आपका एडमिशन के प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद आपको फीस स्लिप दे दी जाएगी। जो फीस स्लिप आपको दी जाएगी उसे फी डिपॉजिट करने के बाद बैंक में आप डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन जिस भी प्रोसेस वो फी स्लिप आप रखिएगा, वो हमेशा आपसे मांगी जाएगी। आपका जब आईडी कार्ड बनेगा, ठीक है, स्टूडेंट आईडी कार्ड जो बनता है उसके लिए भी जरूरत पड़ेगी। बुक इश्यू कराने जाएंगे, हर जगह वो फीस स्लिप की जरूरत पड़ती है। तो इन सब सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। फिर भी कोई और डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।